दुकान पर बैठा हुआ था शाम के समय और अचानक मेरे पास एक फ़ोन आया और फ़ोन आते ही वो बोला कि मैं आपके जो है बैंक से बोल रहा हूँ, जिस बैंक में आपका अकाउंट है और आपने अपना ये रिन्यूअल नहीं करवाया, आपने इसमें से कोई पैसा निकाला नहीं है, जल्दी आपका अकाउंट अब सीज होने वाला है। तो आप जल्दी से बताइए कि आपके ये जो एटीएम कार्ड है उसका नंबर क्या है। और आप सोच सकते हैं मैंने खुद ही बता दिया और मैं बता दिया और बताने के बाद मैंने दोबारा उसी नंबर पर फोन मिलाने की कोशिश करी तो मेरा नंबर वो नंबर उठे ही नहीं, वो लगता ही नहीं, बार घंटी जा रही थी, लग नहीं रहा था। उसके बाद यहाँ सचिवालय में मेरा अकाउंट था, भंडारी जी, मैंने जो है उनको फोन किया तुरंत कि ऐसे ऐसे अभी मेरे साथ घटना घटित हुई है। तो उन्होंने मेरा जो अकाउंट था यहाँ पर वहीं रोक दिया। आप समझ सकते हैं कि जब मैं भी एकदम से हड़बड़ाहट में आ गया, पीछे 10 साल पहले की बात होगी, तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ तो कभी भी इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसलिए ऐसे समय में ये पुस्तक बहुत अच्छा है और अनिल रतूड़ी साहब ने और सुरेखा गंगवाल जी जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को इसकी जो समीक्षा है उसके लिए चुना है, जो पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा जगत को भली भांति से समझते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि लालच बुरी बला है और इसी लालच को उजागर करते हुए अनेकों किस्से इस पुस्तक में लिखे हैं। हमें इस लालच से और इसके कारण होने वाले फ्रॉड से जहां स्वयं को बचाना है, उसके अलावा दूसरों को भी जागरूक करने का काम हमें करना है। मुझे पुस्तक में ये जो दुनिया का सबसे महंगा पिल्ला शीर्षक से लिखी सत्य घटनाओं बड़ी ही रोचक हैं। इसमें आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि क्या इस प्रकार से कोई ऑनलाइन दुनिया का सबसे महंगा जो डॉगी है वो बेचेगा, इसलिए बेच रहा हो तो आप क्या खरीदोगे? शायद नहीं, लेकिन आप लापरवाही करके जल्दबाजी का शिकार अवश्य बन सकते हैं। इसलिए सोचनीय भी है और इसकी समीक्षा भी है। हमें इसी जालसाजी का शिकार बनने से पूर्व एक तरफ अपने को कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा। जालसाजी करने वाले व्यक्ति की जो मीठी मीठी बातें हैं, उन मीठी बातों से भी बचना होगा और उसमें पढ़ना भी नहीं होगा। साथ ही एक किस्सा जो लॉटरी जो कभी खेली ही नहीं थी, इस पुस्तक में लिखा गया है। इसे पढ़कर आप जान जाएंगे किस तरह से साइबर अपराधी आपको बिना लॉटरी खेले ही करोड़ों रुपए का लालच देकर ठग सकते हैं। इस प्रकार से अशोक जी ने एक तकनीकी विशेषज्ञ से, जिस प्रकार उन्होंने ITI में पढ़ाई करी, BTech किया, MTech किया और IPS बनने के अपने अनुभव और तमाम बातें इसमें जो उन्होंने उल्लेखित की हैं, वो कहीं ना कहीं एक खाकी में इंसान किस प्रकार से होता है वह भी कहीं ना कहीं उसमें संवेदनशीलता के रूप में दिखाया गया है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है प्रदेश के DGP के द्वारा इस पुस्तक के संबंध में जागरूक करना चाहिए और जितने भी हम सब विद्वत जन आज इस सभागार में इस पुस्तक के विमोचन समारोह पर उपस्थित हैं, हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र में आज हम पुस्तक के विमोचन समारोह में आए। मैं अशोक जी से अभी कह रहा था कि ये हमारे बिल्कुल विद्यालयों में जाकर, शिक्षा के क्षेत्रों में जाकर, पुलिस के साथ साथ अन्य विभाग भी, अन्य शिक्षा जगत से जुड़े हुए, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए, समाज के क्षेत्र में जुड़े हुए हमारे सैनिक गण हैं, जो भी हम समाज के क्षेत्र में अनेकों काम करते हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, उन सब के द्वारा इसको एक चेतना के रूप में जगाने के लिए लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम हम सबको करना है। आप सभी जानते हैं कि जब स्मार्टफोन नहीं होते थे तो साइबर क्राइम के मामले कम देखने को मिलते थे, लेकिन आज जैसे जैसे तकनीकी विकसित होती जा रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। अभी एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर अनिल रतूड़ी जी ने कही कि आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में आज हम बहुत आगे निकल गए हैं। हमारा देश आज दुनिया के प्रथम स्थान पर आ गया है। एक समय वह भी था, वैसे ये मंच नहीं है
लेकिन मैं आप सबको केवल आपके स्मरण के लिए याद दिलाना चाहता हूँ कि जब देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करी थी और इस आईटी की बात करी थी, सूचना प्रौद्योगिकी की बात करी थी। तो उस समय कुछ लोग मजाक भी बनाया करते थे, कहते थे कि यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर स्मार्टफोन नहीं है, तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा। जो डीबीटी की बात करी थी, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जैसे अनिल रतूड़ी जी ने कहा, मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं होता है तो हमारे देश के अंदर हो रहा है। भाइयों बहनों, साइबर अपराध पुलिस और अपराधियों के बीच ये कभी न खत्म होने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहेगी, एक दूसरे से आगे निकलना चाहेंगे। ये प्रतिस्पर्धा है और इसका ग्राफ भी दिन प्रतिदिन बढ़ना इस बात की ओर संकेत करता है कि अपराधी भी जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान का अच्छे कामों के लिए उपयोग हो रहा है, वह भी नई नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और नए नए तरीकों से क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहां हमारी पुलिस इन अपराधियों के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेरने का काम कर रही है, पुलिस भी नई नई तकनीकों का सहारा लेकर अपराधियों के द्वारा जो जाल बिछाया जा रहा है, जो तमाम प्रकार के जो साइबर क्राइम किए जा रहे हैं, उन जालों को तोड़ने का काम बखूबी रूप से हमारी पुलिस कर रही है। और हमारे अनिल रतूड़ी साहब अब सेवानिवृत्त हो गए इनके समय में, और उसके बाद अशोक जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की हमारी पुलिस, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे जवान, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ साइबर क्राइम से निपटने में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम स्वयं भी इस तकनीकी अपराध से बच सकते हैं, कहीं न कहीं बचाव कर सकते हैं, अपना भी बचाव कर सकते हैं और लोगों को भी बचाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। बस हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जहां भी हमने थोड़ी सी भी लापरवाही करी